जय मसीह की आप सबका स्वागत है। आज हम आराधना के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ आज सबों के लिए जो इस कोर्सेस में एनरोल हुए हैं और जो समय निकाल कर परिश्रम के साथ जो सीखने का चाह और उत्सुकता रख रहे हैं। परमेश्वर, उनके और उनके परिवार को आशीष दीजिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक एक क्लास के द्वारा वो एक आपके राज्य में बढ़े और कुछ नए चीजें सीखे, अमल करे और कईयों को सिखाए। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, बल्कि आप में बढ़ने के लिए उपयोग हो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आराधना और स्तुति के बारे में हम बात करेंगे। भजन संहिता 103 का एक, साम 103:1 में जब हम पढ़ते हैं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। परमेश्वर को आशीष दो। हे मेरे मन, परमेश्वर को आशीष दो। एक यहाँ पर इस वचन में हम एक चीज देखते हैं कि मेरे अंदर में जो कुछ भी है, मेरे पूर्ण मन से, मेरे पूर्ण अंतर्गत से परमेश्वर को आशीष दो। परमेश्वर को आशीष देना ये बाहरी तत्व से नहीं, अंदरूनी से आता है, ये अंदर से आता है। ये जो स्वभाव है, ये जो भाव है परमेश्वर का स्तुति या महिमा या प्रशंसा या आराधना करना। परमेश्वर को जब हम प्रशंसा करते हैं या आराधना करते हैं तो दो तरीका होता है। पहला होता है इंडिविजुअल वर्शिप, माने एकत्रित आराधना। इसमें क्या होता है कि आप अकेले परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। दूसरा होता है कॉर्पोरेट वर्शिप, माने बहु, सब मिलकर। इस बहु में क्या होता है, इसमें भी दो है। आपका जो आपके अंदर में जो आत्मिक मनुष्य है, वो आपके मन को कह रहा है और आपके शरीर को कह रहा है कि हे, परमेश्वर का आराधना करो। ये कॉर्पोरेट हो गया, मतलब आपका आत्मा, शरीर और प्राण, ये तीनों मिलकर परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। और दूसरा होता है आप दूसरे व्यक्तियों के साथ, जो जो विश्वासी है या जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के संतान हैं, उनके साथ हम परमेश्वर की महिमा करें। एक चीज बहुत समझने की जरूरत है यहाँ पर कि परमेश्वर ने हमें उस लायक समझा कि हम उनको आशीष कर सके, आशीष दे सके। हम ये कह सके, परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो, तो आशीषित रहे। ये कहने का अधिकार सृष्टिकर्ता को हम सृष्टि कह रहे हैं। ये परमेश्वर ने ये जो हमें अनुग्रह दिया है ये कहने के लिए, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। स्तुति के बारे में हम बात करते हैं। स्तुति जो होता है ये किसी को धन्यवाद या प्रशंसा करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसको हम अप्रिसिएशन कहते हैं इंग्लिश में। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो बहुत सारे कारणों के कारण उसको करते हैं, क्योंकि उसने जो अपने जीवन में जो कुछ किया है या वो आपके जीवन में क्या किया है, एक धन्यवाद रूप में। या हम ये कहते हैं कि आप एक बहुत, कहते हैं ना, आप एक बहुत अच्छा एक्टर हैं, आप एक बहुत अच्छा गायक हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने क्या अपने जीवन में हासिल किया है, एकम्प्लिश किया है। उस आधार पर हम उसको प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा, उसे हम प्रशंसा का पात्र मानते हैं। जैसे आप कहीं पर जा रहे हो और सब लोग अच्छा गाना सुने या चुटकुला सुने, सब ताली बजाते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। एक प्रशंसा रूपी भावना है। उसी तरीके से जब हम भजन संहिता 63:3 और 4 पढ़ते हैं, साम 63:3 और 4, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हम परमेश्वर को इसलिए प्रशंसा करते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेम है वो जीवन से भी बेहतर है। बिकॉज योर लव इज बेटर देन लाइफ।
इसलिए भजन संहिताकार कहता है कि मैं अपने होठों से सदैव पूरे जीवन भर तेरी स्तुति करूंगा, तेरी महिमा करूंगा। यही तक कि नहीं, वो कहता है पूरे जीवन प्राय मैं जब तक जीवित हूं प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा और मैं अपने हाथों को उठाकर तेरी प्रशंसा करूंगा। हमें परमेश्वर को क्यों प्रशंसा करना है? पहला कारण यह है, हमें परमेश्वर का प्रशंसा इसलिए करना है क्योंकि वो प्रशंसा के लायक है, क्योंकि वो जो है उस काबिल है, वो प्रशंसा का काबिल है। जब हम भजन संहिता 47 6 और 7 पढ़ते हैं। भजन संहिता 47:6 से 7 परमेश्वर का भजन गाओ, भजन गाओ। हमारे महाराजा का भजन गाओ, भजन गाओ। क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझकर बुद्धि से भजन गाओ। तो उसमें लिखा है कि मैं परमेश्वर का प्रशंसा करूंगा, प्रसन्न गीत गाऊंगा, क्योंकि वो राजा है। एक उदाहरण मैं देता हूं, सोचिए आप एक प्रजा है और आपका राजा जो है वो बहुत ही अच्छा है। वो अपनी प्रजा का देखभाल करता है, मुसीबत के समय उसके लिए खड़ा होता है, और अपनी प्रजा के लिए वो जो कुछ भी सहूलियतें हैं, सारे सहूलियत उसे प्रदान करता है। तो ऐसे राजा को आप क्या करोगे? आप तो दिन रात उसका गुण गाओगे। हमारा परमेश्वर ऐसे ही एक राजा है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए सब कुछ दे दिया, यहां तक कि अपने अपने प्राण को भी निछावर कर दिया उसने क्रूस के। हमें परमेश्वर का प्रशंसा क्यों करना है? क्योंकि उसने जो किया हमारे लिए। भजन संहिता 103 1-5, साम 103 1-5 जब हम पढ़ते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नई हो जाती है। भजन संहिताकार कहता है कि मैं अपने अंदर से परमेश्वर तेरी नाम का महिमा करूंगा, तेरे पवित्र नाम का महिमा करूंगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा तेरे मेल कामों के लिए। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि तू मेरे पापों को क्षमा किया है और मेरे रोगों को चंगा किया है। परमेश्वर तू मुझे गड्ढे से निकाला है। परमेश्वर तूने मुझे अपने महिमा के मुकुट से और दया से मुझे भर दिया है। यही नहीं परमेश्वर, बल्कि तू मेरे हृदय का हर इच्छाओं को तूने पूरा किया है। मेरे अंदर में वापस उस जवानी को तूने रखा है, उस आनंद को तूने रखा है, ये गिद्ध की तरह। कितने सारे कारण है परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। कौन परमेश्वर का प्रशंसा कर रहा है? भजन संहिता 22 का 26, साम 22-26 में कहा है। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहें। जो कोई परमेश्वर के खोजी हैं, जो खोज रहे हैं परमेश्वर को, वो सब परमेश्वर का प्रशंसा करना। परमेश्वर का प्रशंसा कौन करना है? जब हम भजन संहिता 150 का 6, साम्स 156 में जब हम पढ़ते हैं। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करें। याह की स्तुति करो। जितने जनों में श्वास है, जितने जन में प्राण है, वो सब परमेश्वर का महिमा करें। हमें परमेश्वर का प्रशंसा कब करना है? तीसरा सवाल। परमेश्वर का प्रशंसा हमें हर समय करना है। जब हम भजन संहिता 34:1 पढ़ते हैं, साम 34:1, उसमें लिखा है कि मैं हर समय तेरा प्रशंसा करूंगा। मेरे होठों से तेरे प्रशंसा हमेशा आते ही रहेगा। हमें प्रशंसा कब करना है? हर परिस्थिति में हमें प्रशंसा करना है परमेश्वर।
पहला तेसलोनियन का 5 का 16 और से 18 जब हम पढ़ते हैं, 1 Thessalonians 5:16 to 18, इस वचन में लिखा है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रशंसा करो। हम अपने जीवन में बहुत सारे सीजन्स में होते हैं, ऋतुओं में होते हैं। हम जिस सीजन में है ना, उसी सीजन से हमें परमेश्वर का प्रशंसा करना है। आप एक दुख भरी सीजन में हो तो उस दुख भरी सीजन से आपको परमेश्वर को प्रशंसा करना है। जब एक आनंद वाली सीजन में हो तो आनंद वाले सीजन से आपको परमेश्वर को प्रशंसा करना है। हमारा चौथा सवाल है, हमें परमेश्वर का प्रशंसा कहाँ करना है? हमें परमेश्वर का प्रशंसा करना है जब परमेश्वर के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। इब्रानियों का 2:12, हिब्रूस 2:12 में जब लिखा है, पर कहता है कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। कि आइए हम अपने भाइयों के बीच में, मतलब अपने भाइयों और बहनों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपना परिवार यानी जो जो प्रभु को ग्रहण किया है, जो परमेश्वर को ग्रहण किया है, उस परिवार के बीच में हम सब मिलकर परमेश्वर की प्रशंसा करें। हमें परमेश्वर की प्रशंसा कहाँ करना है? देशों के बीच में करना है। भजन संहिता 57:9, साम 57:9 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अमॉन्ग द नेशंस, मतलब देशों के बीच में, देशों के समक्ष परमेश्वर को प्रशंसा कहाँ करना है? भजन संहिता 63:4-6, साम 63:4-6। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। लिखा गया है कि हमें बिस्तर के ऊपर परमेश्वर का प्रशंसा करना है। जब हम परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं तो शैतान के हमले हम पर नाकामयाब हो जाते हैं। वो हमला नहीं कर पाएगा हमारे ऊपर, अटैक नहीं कर पाएगा। मैं आपको एक गवाही देता हूं। हमारे चर्च के सामने में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन अपना ऑफिस बनाना चाहता था, अपना क्लब बनाना चाहता था। अगर वो क्लब बनता तो वहां बहुत सारे गुंडे मवाली रात दिन वहां रहते हैं और हमारे चर्च में जवान लड़के लड़कियां आते जाते रहते हैं। तो बिल्कुल हमारे गेट के सामने, और जबरदस्ती वो बनाना चाहता था। मतलब कोई बनाने का उसको कोई अधिकार नहीं था। तब हम क्या करेंगे, मैं और मेरी पत्नी, हम लोग दोनों मिलके हमने सोचा कि हम 10 घंटा प्रार्थना करें और प्रार्थना में हम सिर्फ स्तुति करेंगे। इस विषय को लेके 10 घंटा हम स्तुति करेंगे। हम एक एक घंटा स्तुति करते गए और 10 घंटा हमने स्तुति किया और उसके बाद हमने परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। उसके अगले दिन बड़े बड़े ट्रकों में ईंटें, भालू, सीमेंट के बोरियां गिरने लगे। 40-50 लोग आकर गड्ढे खोदने लगे। हम स्तुति कर रहे थे, हमने अपना काम कर दिया और अचानक हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रकों में, गाड़ियों में, बाइक में कम से कम 150 लोग लाठी उठी लेकर आ गए और इस काम वाले के ऊपर हमला कर दिया। ये दूसरा पार्टी था, ये जो पार्टी के थे वो पार्टी के नहीं थे, दूसरा वाले पार्टी के थे। और झगड़ा शुरू हो गया उन दोनों में और काम को रोक दिया और इनको इतना मारे कि वो सब काम उम सब ईटा बालू छोड़कर भाग गया और काम रुक गया। स्तुति में बहुत ताकत है। हम कभी कभी समझ में नहीं आता, हमें टेंशन हो जाता है, लेकिन उस समय में स्तुति करते रहना चाहिए। परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है, परमेश्वर मैं नहीं जानता हूँ कि ये किस लिए हो रहा है परमेश्वर। क्योंकि हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो माइंड है, वो समझ नहीं पाएगा कि आगे परमेश्वर क्या करने वाला है इस परिस्थिति के साथ। इसलिए पहला तेसलोनियन के 5 के 16 और 18 में, 1 Thessalonians 5:16-18 में क्या लिखा है, हमने पढ़ा अभी, कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति दो। क्योंकि स्तुति जितना काम कर देता है ना, प्रार्थना से भी अधिक काम कर जाता है। स्तुति होता है परमेश्वर के योजना योजना में, आज आपको परमेश्वर के योजना में ला देता है स्तुति। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आइए हम आराधना के बारे में बात करें। अब तो स्तुति जो हो गया, हम स्तुति क्यों करते हैं? क्योंकि
वो लायक है उसका, क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो प्रशंसा का अधिकार रखता है, एप्रिसिएशन का लायक है वो। आराधना क्या है? आराधना तब होगा जब आप प्रेम कर पाओगे किसी का। आराधना जो है वो बगैर प्रेम का मुमकिन ही नहीं है। मार्कुस 12 का 33, मार्क 12:33। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। इस वचन में लिखा है कि पूरे हृदय से प्रेम करना है परमेश्वर को, पूरे समझ से, पूरे बल से। ये सबसे पहला आज्ञा है नए नियम में। पुराने नियम, कोई भी नियम हो, परमेश्वर कहता है कि पूरे हृदय से, पूरे समझदारी से, अंडरस्टैंडिंग से, और पूरे स्ट्रेंथ यानी पूरे बल से। मतलब आपके अंदर का हर रोम रोम से परमेश्वर को आप प्रेम करना है। जब वो प्रेम, उस प्रेम में ही आराधना छिपा हुआ है। परमेश्वर पुराने नियम में बलियों से प्रसन्न नहीं होते थे। परमेश्वर कहता था कि मैं, मुझे बलि से कोई प्रसन्न नहीं है। मैं तुम तो मुझे बलि दे रहे हो, आराधना कर रहे हो, कि तुम्हारा हृदय तो बहुत कोसों दूर है मुझसे। आज भी वही है, परमेश्वर वही चाहता है कि हमारा हृदय जो है, वो हृदय परमेश्वर की आराधना करे। परमेश्वर की आराधना करने के लिए गीत है, गीत गा के कर सकते हैं, या एक पेंटिंग करके, या डांस करके, या, लेकिन मैं बताऊं, कभी कभी कुछ नहीं कहकर भी एक साइलेंस में, एक शांति में परमेश्वर का आराधना होता है। क्योंकि कभी कभी परमेश्वर के महान कार्यों को वर्णन करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं होते। परमेश्वर का जो आराधना होता है ना, जो वर्शिप होता है, वो हम अपने अंदर से तब तक नहीं निकल पाएंगे जब तक हम, परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया, जब तक हम नहीं समझ पाए। दो चीजें हैं, याद रखिए। आराधना, आराधना करने के लिए दो बहुत जरूरी चीजें हैं। पहला, योर आइडेंटिटी। तुम कौन हो परमेश्वर। अगर तुमको अगर पता है, क्योंकि तुम्हारा आराधना तुम्हारे आइडेंटिटी से आना चाहिए। तुम्हारा आइडेंटिटी, अगर तुम अगर पता ही नहीं कि परमेश्वर तुम्हारा कौन लगता है और तुम परमेश्वर के कौन लगते हो, तुम कभी आराधना नहीं कर पाओगे। और आराधना दूसरा होता है, कि आराधना होता है कि हमको लगता है कि हम दे रहे हैं परमेश्वर को, नहीं। आराधना होता है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है, उसका रेस्पॉन्स होता है आराधना। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे लिए जो किया है, उसको हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो होता है आराधना। इसके बारे में परमेश्वर बात बात करते हैं कि आराधना कैसा करना है। यूहन्ना का सुसमाचार 4 का 23 और 24, जॉन 4:23 एंड 24। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आराधनाकार को आत्मा और सच्चाई से आराधना करना। आत्मा यानी पवित्र आत्मा से, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा, जो हमारा इंसान अंदरूनी मनुष्य है, जो आत्मिक मनुष्य, उसको गवाही देता है कि परमेश्वर कौन है। जब तक वो गवाही स्थिर नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता, आप आराधना नहीं कर पाओगे। दूसरा होता है सच्चाई से। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि तू कौन है परमेश्वर का, और परमेश्वर तेरा कौन है, ये सच्चाई है। योर आइडेंटिटी इज द ट्रूथ। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि परमेश्वर तुम्हारा तुम्हारा कौन है, तो तुम कभी परमेश्वर को आराधना नहीं कर पाओगे। और आराधना तुम कुछ बना नहीं पाओगे। यू कैनॉट क्रिएट वर्शिप।
It is already created. God has already released. And when you understand the love of God, then you can be a good worshipper. परमेश्वर के प्रेम को अगर आप समझ जाओगे तो आप आराधना करना शुरू करोगे। जब वो कोढ़ी आया था प्रभु के पास और वो प्रभु के चरणों में गिरा, बाइबल कहता है वो परमेश्वर का आराधना करना, यीशु का आराधना किया। कैसा किया होगा यीशु का आराधना? आपको मालूम है कितना बड़ा बात है? कोढ़ी इज़राइल उस समय में, अगर किसी को कोढ़ होता है तो आप उसके वो अपने पत्नी बच्चों से दूर एक कहीं गुफा में जाकर रहता है और अपने ऊपर के होठ को ढक कर कहता है कि मैं अपवित्र हूं, मैं अपवित्र हूं, किसी के पास आ नहीं सकता और कोई उसको अपने घर नहीं बुलाएगा। ऐसा एक व्यक्ति यीशु के सामने आकर आता है और यीशु उसे कुछ नहीं कहते हैं और वो अचंबा हो जाता है, उसके पास कोई शब्द नहीं रहता है प्रभु का, और प्रभु के चरणों में गिरता है। और प्रभु के चरणों में गिरकर वो क्या बोलेगा, उसका क्या भाव है? वो अपने भाव से आराधना करे। इज एक्सप्रेसिंग इज वर्शिप थ्रू हिज एक्सप्रेशंस। और वो कहता है अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे शुद्ध करूंगा, परमेश्वर ने पहले उसको छुआ। परमेश्वर उसको पहले छुआ, उसके बाद परमेश्वर का हाँ मैं चाहता हूं। और क्या है देखिए, हाँ मैं छूना चाहता हूं करके छुआ नहीं, छू दिया उसके बाद बोला, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमें छुए, हमारे उस कोढ़ स्वभाव को वो छुए। परमेश्वर चाहता है कि जब वो हमें छुए तो हम भागे नहीं, हम बोले हाँ परमेश्वर मेरे कोढ़ को दूर करो, मुझे शुद्ध करो। क्योंकि शुद्धिकरण सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता इस संसार में। शुद्ध आपको कोई नहीं कर सकता है। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी डुबकी लगा दो, कोई चीज आपको शुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि शुद्धिकरण सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही कर सकता है। आराधना वो होता है। चिड़ियों को देख लीजिए, सृष्टि को देख लीजिए, आराधना करते हैं परमेश्वर। एक सवाल मैं आज पूछता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह संसार सृष्टि के लिए मरे या हमारे लिए मरे? परमेश्वर जिसके लिए मरे वो कम आराधना करता है परमेश्वर का, और परमेश्वर जिसके लिए नहीं मरे वो ज्यादा आराधना करता है परमेश्वर का। पत्थर आराधना करते हैं, पेड़ पौधे आराधना करते हैं। हम कितना करते हैं परमेश्वर का? हम कितना कृपा पात्र हैं परमेश्वर को? ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि हम रेस्पॉन्स हैं परमेश्वर के उस प्रेम का, वो रेस्पॉन्स ही आराधना है। आराधना और स्तुति करने के कुछ माध्यम, अपने मुंह से आराधना करना। मुंह में आता है संगीत, मुंह से स्तुति, मुंह से चिल्लाना। हाथों से आराधना करना, हाथ उठाना, ताली बजाना और वाद्य यंत्र बजाना। शरीर से आराधना करना यानी खड़ा होकर आराधना करना, घुटने टेक कर, नाच कर आराधना करना। भजन संहिताकार कहता है निर्गमन ग्रंथ के 15 के 11 और 21, एक्सोडस 15, 11 एंड 21 में, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। और मरियम उनके साथ यह टेक गाती गई कि यहोवा का गीत गाओ, क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तेरे जैसा कौन है परमेश्वर? कोई देवी देवताएं तेरे समानत्व में नहीं है। तू सबसे पवित्र और अति पवित्र है, और तेरी महिमा करना सबसे उच्च उच्च चीज है, उच्च बलि है, उच्च भेंट है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, बहुत आयत प्रेम करते हैं ना, वो बहने लगता है। कैसा बहता है? एक आराधना के रूप में। मैं परमेश्वर का आराधना करने से मुझे क्या मिलेगा, ये आराधना का मूल भाव नहीं होना चाहिए। मुझे परमेश्वर का आराधना करना चाहिए क्योंकि मैं उसके प्रेम से तृप्त हो गया हूं, उसके प्रेम से भर गया हूं, उसके प्रेम में मैं भीग गया हूं कि अब मुझे उसे बहना है, वो बाहर निकलना है। जैसा आप एक कपड़े को पानी में डुबा दीजिए और उसको निचोड़िए, उसमें से जैसा पानी निकलता है, वैसे ही तरीके से आप
परमेश्वर के प्रेम में जब डूब जाओगे, आपको जैसे निचोड़ा जाएगा, आप एक आराधना आपके अंदर से बाहर निकलेगा। ये भावना आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के सबसे बड़े वाद्य यंत्र हम ही हैं। परमेश्वर गर्व करता है हम पर। आशा करता हूं कि ये सेशन आपको आशीषित किया है और बहुत कुछ सीखे हैं। हम अगला सेशन में फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।